नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की मैथ वाली बुक आई है, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे थे दोस्तों। तो बात कर रहे हैं, इस हमारा जो है 13वां टॉपिक चल रहा है, जिसका नाम है पाइप और टंकी। पाइप और टंकी की बात करते हैं तो इसमें 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों को अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया गया है। आज हमारा रहेगा प्रश्न संख्या 26 से लेकर के टोटल 48 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो हम कहेंगे टोटल 48 प्रश्न है, 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। एक हमारा कल का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और एक आज हमारा जो है लास्ट वीडियो रहेगा पाइप और टंकी का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, अगर बात करते हैं 13 है तो इससे पहले 12 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इस बुक का, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 26 से। प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 26 है, इसमें कह रहा है, देखिए कि पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। यदि ए बी सी को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। देखिए, पाइप जो ए है और बी जो है, यह दोनों खाली करने वाली है। कितने मिनट में खाली कर रही हैं? तो पहली पाइप जो है 15 मिनट में और दूसरी पाइप जो है यह 20 मिनट में टंकी को खाली कर दे रही है। लेकिन वहीं सी पाइप जो है यह भर रही है पानी कितना, तो 8 मिनट में टंकी को भर दे रही है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। अगर 15 और 20 8, इसकी एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो 120 ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120 हो जाएगा। 15 अट्ठे 120 होता है, 20 छक 120 हो जाएगा। 8 से बात करेंगे तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। देखिए, सी जो है 15 मिनट में एक जो है बात करते हैं, 1 घंटे में 15 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, 1 घंटे में 15 लीटर पानी भर रहा है। लेकिन ए जो है 1 घंटे में 8 लीटर पानी निकाल दे रहा है, बी भी 1 घंटे में 6 लीटर पानी निकाल दे रहा है। तीनों को अगर एक साथ खोला जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ जो है ए और बी जो है यह खाली करने वाले हैं, तो आप कहेंगे 8 6 14 लीटर जो है 1 घंटे में पानी को खाली कर दे रहे हैं। कितना लीटर? 14 लीटर पानी को खाली कर रहे हैं। सी अकेला बेचारा जो है वह 1 घंटे में जो है 15 लीटर पानी भर रहा है। सी 15 लीटर पानी भर रहा है अकेले, और यह 2 व्यक्ति मिलकर 14 लीटर खाली कर दे रहे हैं। तो आप कहिए, अगर टंकी में सिर्फ 1 लीटर ही पानी बचा है तो 120 लीटर को कितना घंटे में भरा जाएगा, तो आप कहेंगे कितने की क्षमता से, तो 15 लीटर भर रहा है सी, लेकिन इसमें से 14 लीटर खाली कर दे रहे हैं ए और बी, तो बचेगा कितना टंकी में पानी? 1 की क्षमता से भरेगा। तो आप कहेंगे 120 मिनट लगेंगे, क्योंकि मिनट में दिया गया था, तो आप कहेंगे 120 मिनट है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से आप भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 60 दूना के 120 हो जाएगा। कितना? 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। 26 के बाद देखिए 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। देखिए, पाइप ए जो है यह 12 घंटे में, पाइप बी जो है यह 15 घंटे में। अब फिर कह रहा है, जबकि एक तीसरा पाइप सी है 10 घंटे में खाली कर रहा है। यह दोनों जो पाइप है यह भरने वाले हैं। एक सी तीसरा पाइप है, यह कितने 10 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 12 15 10 का एलसीएम 60 होता है। 12 पच्चे 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 होता है, 10 छक 60 होता है। अब देखिए, यहाँ ए और बी दोनों भरने वाले हैं।
अगर यह दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, दोनों मिलकर कह दीजिए 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरेंगे, क्योंकि 5 लीटर यह भर देगा, 4 लीटर यह भर देगा, तो आप कह दीजिएगा 1 घंटे में 9 लीटर पानी टंकी में गया है। लेकिन उसके साथ सी भी काम कर रहा है। पहले देखिए क्या कहा है, यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने में भरा है। ठीक है, दोनों के साथ सी भी काम कर रहा है, तो सी अगर यह 9 लीटर ये दोनों व्यक्ति पानी भर रहे हैं, सी अकेला इसमें से 6 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। टंकी में जो है 9 लीटर पानी गया, ठीक है, 9 लीटर यहाँ तक पानी मान लीजिए गया, ठीक है, 9 लीटर पानी गया, लेकिन सी जो है यह 6 लीटर पानी इसमें से खाली कर दिया। इतना पानी खाली कर देता है तो आप कह दीजिएगा कितना लीटर बचा होगा, तो आप कहेंगे 9 लीटर भरा गया था, 6 लीटर बाहर आ गया है, 3 लीटर पानी बचा है। कितना है, 3 लीटर पानी बचा है। अब हमसे कह रहा है कि पूरे टैंक को कितने मिनट में भरा जाएगा, कह रहा है 60 लीटर पानी भरना था, कितने की क्षमता से भरा जाएगा, 3 की क्षमता से, तो 3 दूना के कह दीजिए कितना 60, 3 20 हो जाएगा, 20 घंटे। देखिए घंटे में दिया गया था तो घंटे में ही आएगा, ठीक है, कितने घंटे में, तो आप कह दीजिएगा 20 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो ऑप्शन आपके किस में दिया है, डी वाले में दिया है, तो आप कह दीजिए डी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए 27 के बाद आपके सामने 28 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि देखिए यहाँ दिया है पाइप ए और बी किसी भरी हुई टैंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में खाली कर रहे हैं। ए भी खाली करने वाला है और बी भी खाली करने वाले हैं, दोनों को माइनस बता दीजिए। ठीक है, यह कितना खाली कर रहा है, कह दीजिए 1 घंटे में 36 है, और कह रहा है 36 मिनट में, और यह 45 मिनट में खाली कर दे रहे हैं। आगे क्या कहा है, खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भरता है। सी एक भरने वाला टैंक है, यह 15 मिनट में भर रहा है। ठीक है, 15 मिनट में भर सकता है। बी और सी को एक साथ कह रहा कि बी और सी को एक साथ 5 मिनट के लिए खोला जाए, फिर दोनों को बंद कर दिया जाए, तो और ए को खोला जाता है तो पाइप ए जो है टंकी को कितने मिनट में खाली करेगी, यह हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 45 दूना के 90, 15 छक 90, ठीक है, लेकिन 36 से नहीं कटेगा, तो आप कह दीजिएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम दूना का 180 कर दीजिए, ठीक है, कट जाएगा 36 से। 6 से बात करते हैं, कितने से कट जाएगा, तो 5 छक 30, ठीक है, 5 छक 30, 5 तिया 15 हो जाएगा, 36 पंचे 180 होता है। 45 दूना 90, तो 90 दूना 180, आप कहेंगे 4 बार में जाएगा, 45 चौक हो जाएगा। और 15 की बात करते हैं तो 15 इकन्ने 15 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूना 30 होगा, 2 है, ठीक है, आप कह दीजिएगा 15 दूना के 30 हो जाएगा। अब देखिए पाइप जो ए बी दोनों खाली करने वाले हैं, यह 1 घंटे में कितना लीटर, 5 लीटर यह खाली कर रहा है, 4 लीटर यह खाली कर रहा है, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 9 लीटर पानी खाली कर रहा है, लेकिन सी वहीं 1 घंटे में अकेले 12 लीटर पानी भर रहा है। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कह रहा है बी और सी को 5 मिनट के लिए खोला जाए। बी के साथ कौन काम करेगा, सी काम करेगा। देखिए बी की क्षमता कितनी है, 4 है, सी की क्षमता कितनी है, 12 है। यह 12 की क्षमता से पानी भरेगा और यह 4 की क्षमता से खाली करता रहेगा, तो टंकी में कितना पानी जाएगा, तो आप कह दीजिएगा 8 लीटर पानी जाएगा। कितने मिनट तक चालू करना है, 5 मिनट तक, तो आप कहेंगे 5 मिनट में 40 लीटर पानी जो है टंकी में भर जाएगा। कितना, 40 लीटर पानी भर जाएगा। हमें भरना कितना था, 180 लीटर। अब हमसे कह रहा 40 लीटर तो पानी भर गया है, अब किसको बंद कर दिया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया है, अर्थात ए को भी बंद कर दिया गया है और बी और सी दोनों को बंद कर दिया है। खुला कौन है, ए वाला। हमसे कह रहा है और ए को खोला जाता है, तो पाइप ए टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगी, कितने मिनट में खाली करेगी, यह हमसे पूछा गया है। 40 लीटर तो यह खाली कर दिए हैं, तो हमसे बचा है कितना, 180 में से 40 को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 140 बचा है। अब 140 को कौन खाली करेगा, तो कह दीजिए 5 की ए से खाली करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 5 लीटर, 5 से कट दीजिए,
5 दूना 10, 5 अठे 40 हो जाएगा। कितना मिनट लगेगा? तो आप कहेंगे 28 मिनट में खाली कर देगा। 28 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर का प्रश्न है, देखिए 29 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी एक साथ जो है 3 सही 1/2 घंटे तक खोले जाते हैं और उसके बाद बंद कर दिया जाता है। पाइप सी को खोला जाता है तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए कह रहा है ए और बी जो है क्रमशः जो है कितने घंटे में, कह रहा है 20 घंटे में और 30 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पाइप सी की बात की गई है तो सी जो है 10 घंटे में खाली कर सकता है। सी माइनस करने वाला या दोनों प्लस करेंगे? अगर बात करते हैं तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 कर दीजिए। 20 तिया के 60, 30 दूना के 60, 10 छक 60 हो जाएगा। देखिए अब हमसे प्रश्न में बताया गया है कि कह रहा है कि सी 10 मिनट में खाली करता है, ए और बी एक साथ 3.5 घंटे तक खोले जाते हैं। ए के साथ कौन खोला जाता है? बी खोला जाता है। कितने घंटों के लिए? 3.5 घंटे के लिए। दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 2 कितना? 5 है। कितने घंटे के लिए खोला जाता है? तो आप कहेंगे 3.5 कर 3.5 घंटे के लिए 3.5 लिख सकते हैं। तो गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25 के 5 हो जाएगा 2, 5 तिया 15, 2 17 हो जाएगा। 17.5 लीटर पानी भरा जा चुका है। अब हमसे कह रहा है कि यदि पाइप सी को खोला जाता है तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। अब जो कितनी देर में खाली होगी यह हमसे पूछा गया है। टंकी में पानी कितना भरा है? तो 17.5 लीटर पानी भरा है। कितना? 17.5 लीटर। खाली कौन कर रहा है? सी से हमसे पूछा गया है। दोनों को अब नल बंद कर दिए गए हैं, ए और बी बंद कर दिया गया है, सी को खोला गया है, सी खाली करने वाला है। तो 17.5 लीटर पानी को कितने समय में खाली करेगा? दशमलव हटाइएगा, 1 0 बढ़ा दीजिए। 15 से काटिए, 15 चौक 60 हो जाएगा। 15 से नहीं कटेगा, एक काम कीजिए ना, 5 से ही काट देते हैं। 5 से काटिए, 12 पच्चीस 60 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 तिया के 15, 5 पच्चीस 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35/12 हो गया तो 12 दूना के 34 हो जाएगा। 1/12 कर दीजिए। ठीक है, मिनट में हमसे पूछा गया है तो गुणे 60 कर दीजिए। तो 12 से कर दीजिए, 12 पच्चीस 60 हो जाएगा। तो आप कह दीजिएगा 2 घंटे 5 मिनट। 1 मिनट, कहीं से कुछ गलत हो रहा है, देखिए 1 मिनट, यहाँ से देखिए हमसे कहा था 12 दूना के 24, हाँ ये 11 बचेगा। यहाँ से देखिए 12 दूना के 24 हो गया, बचा है 11 बटा के कितना? 12 बचा है। गुणा करना है कितना से? 60 से कर दीजिए, मिनट में बदलने के लिए 12 से कर दीजिए, 12 पच्चीस 60 हो जाएगा। 11 पचे 55, 2 घंटा 55 मिनट में जो है टंकी खाली हो जाएगी। कितने? 2 घंटा 55 मिनट में, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए 29 तो हो गया है, 30 नंबर का। 30 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कुंड भरने में कितना समय घंटों में और मिनट में भी बताना है, यह बचेगा। हमसे कह रहा 2 पाइप पे एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। मान लीजिए पहला पाइप है 12 मिनट में, दूसरा पाइप 15 मिनट में भर सकते हैं, या दोनों भरने वाले हैं। ठीक है, फिर कह रहा है जबकि तीसरा पाइप जो है 24 घंटे में खाली कर सकता है। मान लीजिए सी पाइप है, यह 24 घंटे में क्या खाली कर रहा है? एलसीएम ले लीजिए तीनों का। अगर हम एलसीएम लेते हैं 12 15 24, 120 हो जाएगा। 12 दहा में 120 हो जाएगा। 15 से बात करते हैं तो 15 अठे 120 होता है, 24 पंचे 120 हो जाएगा। भरने वाले कौन कौन हैं? यह दोनों ए बी भरने वाले हैं, सी जो है खाली करने वाला है। अगर 1 घंटे में दोनों भरेंगे तो 18 लीटर पानी भर देंगे, लेकिन उसके साथ सी भी काम कर रहा है तो आप कह दीजिएगा 5 लीटर पानी उसमें से कम कर देगा। तो बचेगा कितना? 13 लीटर टंकी में पानी गया है।
भरना कितना था, 120 लीटर पानी भरना था। अब 13 की क्षमता से भरेंगे तो कितना समय लगेगा, तो आप कह दीजिएगा 13 नवैया 117 होता है, बचा है 3, भाग देना है कितने से, 13 से। मिनट में बताने के लिए तो आप कह दीजिए गुणे 60 कर दीजिए, तो 13 पच्चीस 65 हो जाएगा। तो 13 पच्चीस 65, 13 चौक 52, 4 बार जाइए, 13 चौक 52 हो जाएगा, 4 तियाँ के 12, तो आप कह दीजिएगा 9 सहित कितना, 9 घंटा, 4 तियाँ 12 से प्लस मिनट में आएगा, 12 से प्लस में बात करते हैं तो लगभग में दिया है, तो आप कह दीजिएगा पहला वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, 12 घंटा और कितना, 13 मिनट लगेंगे। ठीक है, 12 घंटा 13 मिनट लगेंगे। चलिए 30 के बाद 31 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं। अब देखिए 31 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। अकेला पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ 2 घंटा 40 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा, कितना भाग खाली रहेगा, भरा वाला नहीं पूछा गया, खाली कितना रहेगा वह पूछा जा रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 12 घंटा 15 घंटा में भर सकते हैं, ए 12 घंटा में, बी 15 घंटा में, यह जो है भरने वाले हैं। सी भरी हुई टैंक को 10 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 12 पच्चीस 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 10 छक 60 हो जाएगा। ठीक है, हमसे कह रहा है प्रश्न में, देखिए कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ 2 घंटा 40 मिनट के लिए खोला जाता है, तीनों पाइप को 2 घंटा 40 मिनट के लिए खोला जाता है। हम बात करते हैं अगर यह दोनों भरने वाले हैं तो 5 और 4 9 लीटर पानी भरेंगे, लेकिन इसमें से सी जो है 6 लीटर पानी कम कर देगा, तो टंकी में कितना पानी गया होगा, तो आप कह दीजिएगा 3 लीटर ही पानी गया है टंकी में। कितना पानी गया है, 3 लीटर पानी गया है। कितने घंटे तक चला होगा, 3 लीटर पानी गया है, 2 घंटा 40 मिनट तक चला है। 2 घंटा 40 मिनट बटे कितना कर दे, 40 को मिनट घंटे में बनाने के लिए 60 से आप भाग दे दीजिए, जो संख्या कट रही हो उसे काट दीजिए, 2 जीरो से जीरो काट दीजिए, 2 से काटिएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 तियाँ के 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा, कितना, 3 दूना के 6, 2 8, कह दीजिएगा 8 बटा के 3 हो गया है, और यहाँ गुणा करना था 3 से, तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, कितना लीटर पानी गया होगा, तो आप कह दीजिए 8। ठीक है, 8 भाग पानी भर चुका है। कितने में से भरा है यह हमसे पूछा गया है। अगर देखिए 60 में से 8 लीटर पानी भरा जा चुका है तो कह दीजिएगा कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 52 बचेगा। कितने में से बचा है, तो आप कहिएगा 60 लीटर भरना था जिसमें 60 लीटर पानी भरा गया है, 52 लीटर खाली है 60 लीटर में से, तो कितना हो जाएगा, 52 बटा के 60, 52 बटा के 60 नहीं, ये काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 से 4 से, 4 इकने 4 तियाँ के 12 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 13 बटा के 15 हो जाएगा। 13 बटा के 15 सी वाले ऑप्शन में दिया है, सी वाला बिल्कुल सही है। 31 के बाद देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा जा रहा है। 2 पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं, और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन के हिसाब से खाली करता है। यदि ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टंकी की क्षमता हमें बताना है। देखिए ए टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, तो हमसे बताया गया है ए टंकी को 20 मिनट में भर रहा है, और बी जो है टंकी को 24 मिनट में भर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कह रहा है। फिर उसके बाद और तीसरा पाइप इसे 3 गैलन प्रति मिनट में खाली करता है। ठीक है, अगर ए बी सी तीनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 15 मिनट में भर जाएगी। ए के साथ बी अगर काम कर रहा है, बी के साथ सी भी अगर काम कर रहा है, सी यहाँ जो है आपका खाली करने वाला है, तो टोटल समय 15 मिनट लग रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 20 24 15 का एलसीएम 120 होता है। 2 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 6 दूना के 12 हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा,
15 अट्ठे 120 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को मिलाकर ए बी सी तीनों को मिलाकर दिया है 8। हम बात करते हैं, देखिए ए और बी, सी का पहले हम मान निकालते हैं। देखिए ए प्लस बी भरने वाले हैं और सी जो है खाली करने वाला है इसमें से। तो इन तीनों की जो है क्षमता हमें दी गई है कितना, 8 है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं हमें कितना, ए और बी का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 6 5 11। तो इतने के बराबर हम 11 लिख सकते हैं। 11 माइनस करना है सी, बराबर में दिया गया है 8 यहाँ से। तो सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, सी माइनस है, खाली करने वाला है। तो 11 में से 8 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी की क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई है। लेकिन 3 मिनट प्रति जो है यह खाली कर रहा है। हमसे कह रहा है कि 3 मिनट में जो है वह 3 गैलन पानी खाली करता है। 3 मिनट में 3 गैलन पानी खाली करता है, गैलन हम बात करते हैं, यह मिनट में है। ठीक है, 3 मिनट में 3 गैलन खाली अगर करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो आप कह दीजिएगा 1 मिनट में 1 गैलन की खाली करेगा। हमें टोटल गैलन कितना था, हमने माना था 120। तो 1 के बराबर अगर 1 जी है तो 120 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह दीजिएगा 120 गैलन जो हो जाएगी टंकी की क्षमता हो जाएगी। कितना, 120 लीटर। 120 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो आप कह दीजिएगा सी वाला यहाँ सही है। चलिए 32 के बाद 33 नंबर का प्रश्न है। देखिए 33 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है 2 पाइप यस1 और यस2 अकेले एक खाली टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप यस3 अकेले उसी तरह भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप ए और यस1 यस2 को खोला जाता है और 2 घंटे बाद यस3 को खोला जाता है। तो यस3 खोलने के बाद कितने समय में टैंक पूरी तरह भर जाएगा, यह पूछा गया, पूरी तरह भरेगा। हमसे दिया गया है यस1 की क्षमता कितनी दी गई, यस1 कह रहा है कि 15 घंटे में भर रहा है, यस1 15 घंटे में। और यस2 की बात करते हैं तो यस2 20 घंटे में भर रहा है। एक पाइप यस3 है, यस3 की बात करते हैं तो यह माइनस वाला है, यह खाली कर रहा है 1 घंटे में कितना, 40 लीटर पानी खाली कर रहा है। 15 और 20 40 का अगर एलसीएम लेते हैं तो तीनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। 15 अट्ठे 120 होता है और 20 छक 120 होता है, 40 तियाँ 120 होता है। ठीक है, 3 जो है यस3 की बात करते हैं, यह खाली करने वाला है, बाकी दोनों पाइप ए यस1 यस2 जो है भरने वाले हैं। हमसे कह रहा है कि शुरुआत में कि सबसे पहले दोनों पाइप यस1 यस2 को खोले जाते हैं 2 घंटे के लिए। यह 1 घंटे में कितना भर रहा है, 8। यह भी 1 घंटे में कितना भर रहा है, 6। तो 1 घंटे में दोनों को खोला जाएगा, तो आप कह दीजिएगा 1 घंटे में 8 6 14 लीटर पानी भरा गया है। और 2 घंटे तक खोला जाएगा तो कितना भर देंगे, तो आप कह दीजिएगा 28 लीटर तो पानी भर दिया जाएगा। ठीक है, 28 लीटर पानी भर दिया गया है इस टैंक में। कितना, 28 लीटर भर दिया गया है। तो बचा कितना है, तो 10 में से 8 को घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। 11 में से 2 को घटा दीजिए, 9 हो जाएगा। 92 लीटर पानी भरना है, 92 लीटर पानी भरना है। अब जाके सी को भी खोल दिया गया है। अगर यह 14 लीटर पानी भर रहे हैं 1 घंटे में, तो इसमें से यह 3 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। 3 लीटर पानी खाली कर दे रहा है, 14 लीटर तो पानी भर रहे हैं, जिसमें से तीसरा पाइप जो है 3 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। तो आप कहिएगा कितना पानी गया होगा टैंक में, 11। 92 लीटर पानी भरना है, 11 की क्षमता से भरेगा, तो आप कह दीजिएगा 11 अठे 88 होता है, 88 4 सही 11 हो जाएगा। 8 सही 4/11 हो जाएगा। हमसे पूछा है पूरी टैंक, कह रहा है कि यस3 खोलने के बाद कितने समय में पूरी टैंक भर जाएगी। सीधा सीधा हमसे पूछ लिया गया था, 92 11 वही हो जाएगा, 92/11। काटने की जरूरत नहीं थी, यही आपका आंसर में दिया है। कितना हो जाएगा, 92/11। 33 के बाद देखिए 34 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है पाइप ए टैंक भरने वाला है जबकि बी और सी टैंक खाली करने वाले हैं। पाइप ए अकेला
ए अकेला एक टैंक को 10 घंटे में भर रहा है, ए अकेला जो है 10 घंटे में भर रहा है, और पाइप बी अकेला 24 घंटे में खाली कर रहा है। बी जो है खाली करने वाला है या 24 घंटे में खाली कर रहा है। आगे कह रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 40 घंटे में भर जाती है। ए के साथ अगर बी है और बी के साथ अगर सी है तो यह 40 घंटे में भर जा रही है। टंकी की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 10, 24 और 40 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 10 से करते हैं तो 12 हो जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, 40 तियाँ 120 होता है। ठीक है, हम बात करते हैं, देखिए कह रहा है प्रश्न में बी और सी जो है यह दोनों क्या है, खाली करने वाले टैंक है। ठीक है, खाली करने वाले टैंक है। ए भरने वाला है, ए कितने की क्षमता से भर रहा है, तो आप कहिएगा 12 की क्षमता से भर रहा है। तो यहाँ ए का मान देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी बात कर लेते हैं। यह दोनों खाली करने वाले हैं, तो इसके बराबर में दिया है कितना, 3। तीनों की क्षमता कितनी है, 3 दिया है। ए का मान हमें दिया गया है 12। ठीक है, ए का मान दिया गया है 12 और बी का मान हमें दिया है 5। सी का मान नहीं पता है, तो इधर कर दीजिए 12 और इसके बराबर में 3 दिया है। तो आप कहिएगा 5 प्लस के 3, यह कोष्टक में हो जाएगा। 12 इधर से इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, तो आप कहिएगा 12 में से 3 को घटा दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 5 में कितना हम सी का मान रख दें कि 9 के बराबर हो जाए, तो आप कहिएगा 5 का मान 4 रखिएगा तब बराबर हो जाएगा। तो सी की क्षमता कितनी हो गई है, 4 हो गई है। सी बराबर हमें 4 मिल गया है। हमसे कह रहा है कि पाइप सी अकेले टैंक को 2/3 भाग कितने घंटों में भर सकता है। पाइप सी को कितना भरना है, टंकी की क्षमता 120 लीटर है, 120 लीटर भरना है। इसका 2/3 2/3 कितने की क्षमता से, सी की क्षमता कितनी है, 4 है। ठीक है, सी की क्षमता कितनी है, 4। तो 4 से काटिएगा, 4 तियाँ के 12, 30 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 10 हो जाएगा। 10 दूना के 20, 20 घंटे लगेंगे उसे खाली करने में। सी को, सी खाली करने वाला था तो आप कहेंगे 20 घंटे लगेंगे उसे टंकी को खाली करने में। ठीक है, एक यह तरीका हो गया, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। एक बात करते हैं तो देखिए आप यहीं से सीधा अंतर ले सकते हैं। बी और 5 और सी की बात करते हैं, 5 और 3 8, 8 जो दोनों हैं यह खाली करने वाले हैं। भरने वाला कौन है, केवल जो है बी है। तो 12 भरने वाला था, 12 में से अगर हम 5 को घटा देंगे, यह खाली करने वाला है, बचेगा 7। 7 में से फिर 3 को घटा देंगे तो यहाँ भी हमारा 4 ही आ जाएगा। 4 की क्षमता से खाली करेगा, सी का मान हो जाएगा। ठीक है, यह थोड़ा सा आप कम समझ पाएंगे, यह ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 34 के बाद 35 नंबर का प्रश्न है। देखिए 35 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो देखिए कह रहा है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए जो है कितने घंटे में, पाइप ए 12 घंटे में, और पाइप बी जो है वह 18 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यदि पाइप सी भरी हुई टैंक को 8 घंटे में खाली कर रहा है, यह 8 घंटे में खाली कर रहा है, तो माइनस वाला कर दीजिए सिंबल, पहचान हो जाए कि यह खाली करने वाला है। 12, 18 और 8 तीनों का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 और 18 8, 18 चौक 72, 12 छक 72। ठीक है, कट जाएगा, 72 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, 18 चौक 72 होता है, 8 9 के 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आगे कह रहा है कि सी जो है सी 8 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, तो सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा। देखिए यह 72 है। हमसे कह रहा है कि ए और बी दोनों भरने वाले हैं, यह दोनों, केवल सी खाली करने वाला है। ए और बी 1 घंटे में बात करते हैं तो 6 4 10 लीटर पानी भर देंगे। हमें भरना कितना है, 4.5 घंटे, तो 4.5 घंटे में कितना पानी भर देंगे, 4.5 कर दीजिए। तो 4.100 का 10 का गुणा इसमें करेंगे तो आप कहेंगे 45 ही हो जाएगा।
45 लीटर पानी भर दिया गया है। 45 लीटर पानी भर दिया गया है। अब यह दोनों नल बंद कर दिए गए हैं, अर्थात यह दोनों नल काम नहीं कर रहे हैं। अब 45 लीटर जो पानी भरा गया है टंकी में, अब उसे 9 की क्षमता से खाली करना है। सी चालू हो रहा है तो सी जो है 9 की क्षमता से खाली करेगा। 45 लीटर पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो आप कहिएगा 9 पचे 45, 5 घंटे में जो है सी खाली कर देगा। कितने घंटे में? 5 घंटे में। चलिए 35 के बाद आपके सामने 36 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, दोनों खाली करने वाले हैं। जबकि पाइप सी अकेले उस खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा होता है ए और बी को 4 मिनट में ए और बी को 4 मिनट के लिए खोले जाते हैं। उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय मिनट में लगेगा, यह हमें बताना है। प्रश्न में हमें कह रहा है कि टैंक ए जो है, ए और बी टैंक क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में खाली करने वाले हैं। ए भी खाली करने वाला है कितने से? 10 की क्षमता से, और बी भी खाली करने वाला है, माइनस हम लगा रहे हैं, तो यह खाली करने वाले हैं कितने? 15 मिनट में। लेकिन सी जो है यह प्लस करने वाला, भरने वाला है, यह 12 मिनट में भर रहा है। तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 10 से कर दीजिए, 10 छक 60, 15 चौक 60 हो जाएगा, 12 पच्चे 60 होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे कह रहा है, हमसे बताया गया है कि ये जो है वह 6 मिनट में जो है 1 मिनट में 6 लीटर पानी खाली कर रहा है। बी जो है 4 लीटर पानी खाली कर रहा है। 1 मिनट में अगर हम बात करते हैं, यह दोनों मिलकर 10 लीटर पानी खाली कर दे रहे हैं टंकी में से। दोनों को चलाया जाता है 4 मिनट के लिए। दोनों अगर 4 मिनट के लिए चलेंगे तो कितना? 40 लीटर तो पानी खाली कर देंगे टंकी में से। 40 लीटर पानी खाली कर दिए हैं। अब हमसे कह रहा है कि उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। अगर पाइप ए बंद कर दिया जाएगा और बी और सी काम करेंगे तो 40 लीटर पानी खाली हुआ है टंकी में से। इस 40 लीटर पानी को भरने के लिए कितना समय लगेगा? देखिए, 5 लीटर सी पानी भरेगा और 4 लीटर ए उसमें से खाली कर देगा। तुरंत की बात किया गया, दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी और सी। ये तो बंद हो गया है प्रश्न के अनुसार। अब अगर सी 5 लीटर पानी भर रहा है, उसमें से बी 4 लीटर पानी खाली कर दे रहा है, तो आप कहिएगा 1 मिनट में 1 लीटर पानी गया होगा टंकी में। तो 40 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहिएगा 40 लीटर पानी भरने में 40 मिनट लगेंगे। कितना मिनट लगेंगे? 40 मिनट। आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही दिया है। 37 के बाद देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है आपसे, सॉरी 36 के बाद 37 नंबर का प्रश्न है। यह आपका 37 नंबर का प्रश्न है। कितना है? 37 है। चलिए, इसमें पूछा गया है कि किसी पुल में 3 नल हैं। पुल को भरने में पहले नल को 3 दिन लगते हैं, दूसरे नल को 2 दिन लगते हैं, तीसरे नल को 18 दिन लगते हैं। तो कह रहा तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो 8 घंटे बाद नल को बंद कर दिया जाता है। तो पहले इतना हम कर लेते हैं। देखिए, हमसे कह रहा है किसी पुल को 3 नल भरने वाले हैं। ठीक है, 3 नल है, किसी पुल में 3 नल हैं। पुल को भरने वाला पहला नल है, मान लीजिए ए जो है वह 3 दिन में भर रहा है। यहाँ देखिए तीसरे नल की बात 18 घंटे में की गई है, तो यह 3 दिन जो है, 3 दिन को हम घंटे में बदल देंगे। 1 घंटे में कितना दिन होता है? 1 दिन में कितना घंटे होते हैं? 24। तो 3 दिन में कितना हो जाएंगे? तो आप कह दीजिएगा 24 तिया के 72 हो जाएंगे। अर्थात ए जो है 72 घंटे में भर देगा। बी की बात करते हैं, बी की बात कर लीजिए। तो 1 मिनट, बी कह रहा है कि 2 दिन में, तो 24 दूना के कितना हो जाएगा? यह 48 में हो जाएगा। ठीक है, 48 में भर देगा। तीसरा जो है, तीसरा नल इसे 18 घंटे में लगते हैं। कह रहा है कि
पहला नल इसे 3 दिन में, दूसरा नल इसे 2 दिन में और तीसरा नल इसे 18 घंटे में भरता है। तीसरा नल हम मान लेते हैं सी और यह 18 घंटे में। अब देखिए हमें सभी संख्याएं जो है घंटे में आ गई हैं। तीनों का एलसीएम ले लीजिए पहले। 72 और 48, 8, तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 72 दूना के 44, 8 त्रिक 24, 18, ठीक है 144 ले लीजिए। 72 दूना के 144 होता है, 72 दूना कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब देखिए इकाई अंक 8 है और हमें इकाई अंक यहाँ 4 है, तो 8 का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ दें ताकि इकाई अंक जो है 4 आए। तो आप कहिएगा 8 त्रिक 24, कितना 8 त्रिक 24, 3 बार अगर हम जा रहे हैं तब जाके 4 पे पहुँच रहे हैं, तो 3 बार में यह जाएगा। अब 3 अठे 24 के 4 2, 3 चौक 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है। 18 की बात करते हैं, फिर 18 से जाना है हमें 3 पर, तो 3 से तो 18 18 3 54 ही होता है, कम हो जाएगा। और कोई आता है 8 के पहाड़ा में जिसका इकाई अंक 4 हो जाए, तो आप कहिएगा 8 अठे 64 हो जाएगा। तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 18 अट्ठे 144 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि 18 घंटे लगते हैं, तीनों नल को एक साथ खोले जाते हैं 8 घंटे के लिए। तीनों नल कितनी क्षमता हो जाएगी, 2 लीटर यह पानी भरेगा, 3 लीटर यह पानी भरेगा, 8 लीटर यह पानी भरेगा। 8 2 10 3 13 लीटर पानी भर दिया जाएगा 1 घंटे में। तो 8 घंटे अगर लगातार चलते हैं तो कितना हो जाएगा 13 अट्ठे 104 लीटर पानी, ठीक है। 13 अट्ठे 104 लीटर पानी भर दिया जाएगा। आगे की बात करते हैं। अब आगे कह रहा है कि 8 घंटे तक दोनों चलते हैं, फिर उसके बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। जो यह दूसरा नल बी वाला है, अब इसे बंद कर दिया गया है। अब ए और सी चालू हैं। आगे प्रश्न में क्या बताया गया है, तीनों 8 घंटे काम करने के बाद बी को बंद कर दिया गया है, तो पूरा पुल कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा, टोटल समय कितना लगेगा। देखिए 144 लीटर भरना था, जिसमें से 104 लीटर हम लोग भर चुके हैं, तीनों मिलकर के ए बी सी मिलकर भर दिए हैं। अब बी को बंद कर दिया गया है, कितना पानी भरना है, तो आप कहिएगा 40 लीटर पानी भरना है। कौन कौन काम कर रहे हैं, बी तो बंद हो गया है, बी बंद हो गया है, ए काम कर रहा है, उसके साथ सी काम कर रहा है। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 से काम करेंगे, 40 लीटर पानी भरने में कितना 4 घंटा इधर लग जाएगा, ठीक है। पूर्णतः पूछा है कुल कितना समय लगा है, तो आप कह दिएगा 4 घंटा शेष पानी भरे हैं कौन कौन, ए और सी भरे हैं 4 घंटे में। उससे पहले तीनों मिलकर काम किए थे, कितना घंटा 8 घंटा, तो तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 घंटे में पूर्णतः टंकी को भर दिया जाएगा। कितने घंटे में 12 घंटे में, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। 37 के बाद देखिए 38 नंबर का प्रश्न है। 38 नंबर के प्रश्न में अब आपसे पूछा गया है, टाइप भी चेंज है यहाँ से। कह रहा है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे 13 सही 1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकालने वाला पाइप है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। पाइप सी अकेले टैंक का 25% भाग कितने घंटे में खाली करेगा। ए टैंक को कितने घंटे में भर रहा है 10 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहा है, तो आप कह दीजिएगा 13 3 39 से 40/3 हो जाएगा। और सी जो है, इसे पाइप सी एक निकालने वाला पाइप है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। ए के साथ बी और सी जब मिलके काम करते हैं तो 8 घंटे में टंकी भर जाती है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। जब बटे में संख्या रहती है तो अंश का केवल एलसीएम लिया जाता है। जैसे 10 40 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो 40 ही हो जाएगा। 10 चौक 40 हो जाएगा, 40 इकन्ने 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। अब जो यह 3 बटे में था इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो आप कहिएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। हमसे कह रहा है कि जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 8 घंटे में भर जाता है, ठीक है। यह भरने वाले पाइप है और यह भरने वाला सी जो है खाली करने वाला पाइप है। सी जो है खाली करने वाला पाइप है, या प्रश्न के अनुसार बताया गया है। तो पहले हम सी की क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए
तीनों को मिलाकर के कितना है 5 दिया गया है, जिसमें से ए का मान 4 है, बी का मान कितना है 3 है। तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 में से 5 को घटा दीजिए 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, यह तरीका हो गया। अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों बराबर हमें कितना दिया गया है 5 दिया गया है। अगर हम कह रहे हैं ए और बी का मान, देखिए हमें दिया गया है ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 3, तो ए बी के जगह हम कितना लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। और यह जो है सी की बात करते हैं तो सी खाली करने वाला माइनस के सी कर दीजिए, बटे 5 बराबर में 5 दिया है। तो माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 7 में से 5 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी लेकर के 2 मान निकाल सकते हैं सी का, इस तरीके भी सी का मान निकल जाएगा कितना 2। सी की क्षमता कितनी आ गई है 2। अब हमें पानी खाली कितना करना है, तो आप कहिएगा 40 लीटर को पानी खाली करना है। 40 लीटर का 25%, 25% खाली करना है, प्रतिशत हटाइएगा, नीचे 100 बढ़ा दीजिए। कितने की क्षमता से, सी की क्षमता कितनी है 2 है। 25 से काटिए, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 से काटिएगा 10 बार में कटेगा, 2 से काट दीजिए 5 बार में कट जाएगा। तो सी कितने घंटे में खाली कर देगा, तो आप कह दीजिएगा 5 घंटे में खाली करेगा। 5 घंटा आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कहिएगा बी वाला बिल्कुल सही दिया है। 38 के बाद देखिए 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है पाइप ए भरने वाला पाइप है, जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप है। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। और यदि सभी 3 पाइप खोले जाते हैं तो टंकी 40 मिनट में पूरी तरह भर जाती है। सी अकेला टंकी का 2/3 भाग कितने घंटे में खाली करेगा, यह हमसे पूछा गया है। हमें प्रश्न में कह रहा है जबकि बी और सी खाली करने वाले हैं, ए तो भरने वाला है और बी के साथ सी की बात करते हैं, यह दोनों जो हैं खाली करने वाले हैं। सी की बात करते हैं, देखिए ए सी है, बी के साथ कौन है सी है, ए डी नहीं है, बी के साथ सी दोनों हैं खाली करने वाले। प्रश्न में हमें कह रहा है ए 10 घंटे में भर रहा है, ए 10 घंटे में भर रहा है और बी अकेले टंकी का 2/3 भाग 20 घंटे में, 2/3 कितने घंटे में 20 घंटे में। तो कितना हो जाएगा, 2 से काटिए 10 हो जाएगा और 10 का गुणा 3 में कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ इसके बदले में हम लिख सकते हैं 30, 2/3 की जगह अब यहाँ हम 30 लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा बिल्कुल 30 लिखा जा सकता है। तो बी की क्षमता कितनी हो गई 30 के समय लेगा। ठीक है, आगे कह रहा है सी का हमें पता नहीं है, सी का पता नहीं दिया है। फिर कह रहा है तीनों पाइप ए के साथ अगर बी काम कर रहा है और बी के साथ सी काम करते हैं तो 40 घंटे में भरा जाएगा। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 120 हो जाएगा, 12 दाह में 120 होता है, 3 चौक 12, 4 तिया के 12 हो जाएगा। ठीक है, ए जो है भरने वाला है, ए भरने वाला है, बाकी यह खाली करने वाले हैं बी, और इसमें भी सी खाली करने वाला है। तो देखिए ए बी प्लस के सी यह दोनों खाली करने वाले हैं, बराबर तीनों का कितना दिया है समय, तो आप कह देगा 3 क्षमता है। ए का मान हमें दिया है कितना 12 है, बी का मान कितना दिया गया है, तो बी 4 की क्षमता से खाली कर रहा है, प्लस कर दीजिए सी और बराबर है 3। अगर हम 12 में से पहले 4 सी को इधर लिख दीजिए, अब 12 में से 12 इधर आएगा तो माइनस में 12 में से 3 को घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बी का मान 4 है, सी का मान हम कितना रखें जो 9 के बराबर हो जाए, तो आप यहाँ कह दीजिएगा सी का मान आप 5 रख दीजिएगा, तो यह जो है 9 के बराबर हो जाएगा। सी का मान कितना रख दीजिए 5, तो सी की क्षमता कितनी आ गई है 5। हमसे पूछा गया है सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली करेगा, यही पूछा गया है ना। सी 2/3 भाग टैंक को खाली कर सकता है कितने समय में। चलिए सी की क्षमता कितनी है 5 है, टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी दिया है 120 लीटर की टंकी है, इसका
इसका दिया है 2/3 भाग, कितने की क्षमता से करना है तो 5 से सी से कराना है, तो सी की क्षमता कितनी है 5 से खाली करेगा, तो 5 से कर दीजिए, 3 से पहले काटिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 अठे 40 हो जाएगा। 8 दूना के 16 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी सी के द्वारा। कितने घंटे में 16 घंटे में। 16 है आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह दीजिएगा निश्चिंत, बिल्कुल डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 39 के बाद आपके सामने 40 नंबर का प्रश्न है, देखिए 40 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है, 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी 2/3 भाग के बराबर रहती है, तो टंकी की क्षमता लीटर में कितनी होगी। प्रश्न में हमें कह रहा है कि 3/4 हिस्सा जो है भरा है तेल से, इसमें से अगर हम 60 लीटर तेल निकाल देते हैं तो यह 2/3 के बराबर हो जाएगी। कितना, 2/3 के बराबर हो जाएगी। तो यह बराबर के उस साइड है, तो इधर लेते आइए, 3/4 माइनस कर दीजिए 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, इस यह भी कर सकते हैं आप। अब देखिए सीधा गुणा तिरछा गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूना के 8 हो जाएगा, नीचे 4 तिया के 12 बराबर कितना दिया है 60 दिया है। तो 9 में से 8 को घटा दीजिए, 1 बटे करना है 12 बराबर में दिया है 60, तो इधर आके यह गुणा में हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12 छक 72, 720 लीटर जो है टंकी की क्षमता है। कितना, 720 लीटर दिया है। 720 लीटर आपके ऑप्शन डी वाले में है, तो डी वाला ही बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 40 के बाद 41 नंबर का प्रश्न है। देखिए 41 नंबर के प्रश्न में कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, वहीं पाइप सी पूरी तरह भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ तक ए जो है कौन सा है, 41 नंबर का प्रश्न है, ए और बी क्रमशः 12 मिनट में यह भरने वाला है, और बी जो है यह 24 मिनट में भरने वाला है। सी की बात करते हैं, यह भरी हुई टैंकी को 32 मिनट में खाली कर दे रहा है। आगे कह रहा है तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं, हालांकि सी को टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया गया तो टंकी कितने समय मिनट में पूरी तरह भर जाएगी, यह हमसे पूछा गया है। पहले तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 12, 24 और 32। 12, 24, 32, 24 चौक 96, 12 अट्ठे 96 और 32 तियाँ 96 हो जाएगा। मल्च कितना एलसीएम हो जाएगा 96, 12 अट्ठे 96 होता है, और 24 चौक 96 होता है, 32 तियाँ 96 हो जाएगा। ठीक है, यह दोनों भरने वाले हैं, यह खाली करने वाला है 3। ठीक है, आगे कह रहा है तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, हालांकि सी को बंद करना है 2 मिनट पहले। बंद करना है किसको, सी को 2 मिनट पहले। यह 1 मिनट में कितना लीटर पानी खाली कर रहा है, तो आप कह दीजिएगा कितना 3 लीटर। तो 2 मिनट में कितना खाली कर देगा, तो आप कह दीजिएगा 6 लीटर पानी खाली कर देगा। 6 लीटर पहले बंद करना है, तो 6 लीटर पानी को इसमें से घटा दीजिए, नहीं तो यह अगर सिर चलता रहेगा 2 मिनट तक तो 6 लीटर और पानी कम कर देगा। तो अगर 6 जो है सी पहले 2 मिनट बंद हो जाएगा, तो आप कहिएगा 6 लीटर पानी उसमें ज़्यादा चला गया है। तो अब पानी कितना भरना है, तो अब 90 लीटर ही पानी भरना है। 90 लीटर पानी भरना है। कौन कौन काम कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं। यह 8 लीटर पानी भर रहा है, यह 4 लीटर पानी भर रहा है, यह 3 लीटर खाली कर रहा है। ठीक है, अगर यह 8 लीटर पानी भर रहा है तो यह 4 लीटर, 1 मिनट में कितना 12 लीटर पानी गया है, लेकिन इसमें से एक ही मिनट में 3 लीटर पानी घटा दिया है, कौन सी। तो अगर इसमें से 3 लीटर पानी कम कर दिया है भरे हुए टैंक में से, तो आप कहिएगा 9 लीटर ही पानी बचा है। 90 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा, तो आप कह दीजिएगा 10 मिनट का समय लगेगा, 90 मिनट पानी भर जाएगा 90 लीटर। ठीक है, आपके ऑप्शन 10 बी वाले में दिया है, बी वाला सही हो जाएगा। 41 के बाद आपके सामने देखिए 42 नंबर के प्रश्न है। इसमें पूछा गया है
2 पाइप 711 मिनट और 11:85 मिनट में भर रहे हैं। 2 पाइप हैं, 711 है, मान लीजिए यह ए है, और बी पाइप जो है यह 1185 मिनट में भर रहे हैं। आगे कह रहा है टैंक को भर सकते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी जो है 474 मिनट में भर जाती है। ए के साथ बी भरने वाला है, लेकिन यहीं सी खाली करने वाला है। तीनों मिलकर 474 मिनट में टंकी को भर दे रहे हैं। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, संख्या बड़ी है तो हालांकि एलसीएम हमने पहले से निकाला है, तो आप कह दीजिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, 7110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7110 इनका एलसीएम हो जाएगा। 711 से काटेंगे तो यह 10 बार में कटेगा। 1185 से अगर काटते हैं तो 6 बार में कटेगा। 474 में अगर काटते हैं तो यह 15 बार में कटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हमें बात किया गया है, दोनों भरने वाले हैं। 10 और 6 दोनों भरेंगे। 1 मिनट में कितना पानी भर देंगे, 10 वह भर देगा, 6 यह भर देगा, तो आप कह दीजिएगा 16 लीटर पानी भर दिया जाएगा। लेकिन इसमें सी भी शामिल है, यह 15 लीटर पानी खाली कर दे रहा है 1 मिनट में। तो आप कहिएगा 1 मिनट में कितना पानी गया होगा, 1 ही लीटर पानी गया होगा। 7110 लीटर पानी को भरना है कितने की क्षमता से, 1 से। तो आप कह दीजिएगा 7110 ही मिनट लगेंगे। कितना, 7110 मिनट लगेंगे। सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 42 के बाद आपके सामने 43 नंबर का प्रश्न है। देखिए 43 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 36 घंटे 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप 9 घंटे के लिए खोले गए हैं और फिर ए को बंद कर दिया जाएगा, तो बी टैंक के शेष भाग को कितने समय में भरेगा। देखिए ए 36 घंटे में, बी 48 घंटे में। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम कहेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 36 से बात करते हैं तो 4 बार जाएगा और 48 से बात करते हैं तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, हमसे कह रहा है कि दोनों को 9 घंटे लिए खोला जाता है। 1 घंटे में यह 4 लीटर, यह 1 घंटे में 3 लीटर, तो आप कह दीजिएगा 1 घंटे में टोटल 7 लीटर। तो 9 घंटे तक अगर चालू रहें तो कितना लीटर, तो 9 सते 63 लीटर पानी भर दिया जाएगा। 144 लीटर में 63 लीटर पानी भरा जा चुका है, तो आप कहेंगे बचेगा कितना, 8 6 14 होता है। ठीक है, 81 लीटर पानी भरना है अभी। अब कह रहा है कि ए को बंद कर दिया गया है, जो ये ए है इसको बंद कर दिया गया है। अब 81 लीटर पानी को भरने के लिए सी अपनी जो है बी अकेला काम करेगा। बी की क्षमता कितनी है, 3, तो 3 से भाग दे दीजिएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 27 घंटे उसे लगेंगे टंकी को भरने में। कितना, 27 घंटे आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। ठीक है, 27 घंटे भरने लगेंगे शेष। ठीक है, अगर वहीं पूरा पूछा जाता है पूरा समय कितना लगा, तो यह तो शेष भाग को भरने में 27 घंटे लगा, लेकिन 9 घंटे और काम किए हैं दोनों, तो वह भी जुड़ जाता। लेकिन हमसे शेष का पूछा है तो आप 27 बताइएगा। चलिए 44 के बाद 45 नंबर का प्रश्न है। देखिए सॉरी 43 के बाद 44 है, यह 44 हो जाएगा। कितना है, 44 है। कह रहा है यल और यम एक टैंक को क्रमशः 1.5 घंटा और 2 सही 1/4 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक ही समय खोला जाता है। 1/2 घंटे के बाद पाइप यम को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप यल अकेले शेष भाग को कितने मिनट में भरेगा। देखिए यल की बात करते हैं तो यह 2 इकन्ने 2 एक 3/2 कर दीजिए, 3/2 घंटे में भर रहा है। ठीक है, यम की बात करते हैं तो यह 4 दूना के 8 एक 9/, कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 9 का एलसीएम लेते हैं, 9 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 इकन्ने 9 हो जाता है। जो नीचे संख्या दी गई है बटे में, तो यह आकर इधर गुणा हो जाती है, तो यह भी आकर के यहाँ गुणा में हो जाएगी। तो आप कहिएगा 3 दूना के 6
और 4 यह है ना, तो 4 इकन्ने 4 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि दोनों को 1/2 घंटे के लिए चलाया गया है। दोनों पाइप को 6 4 10, 10 को 1/2 घंटे के लिए चलाया गया है, तो कितना पानी भरा गया होगा? तो आप कह दीजिएगा 5 पानी भरा जा चुका है। टोटल पानी कितना भरना था? 9 लीटर, जिसमें से 5 लीटर पानी भरा जा चुका है, तो अब 4 लीटर पानी बचा है। अब किसको बंद किया गया है? यम को बंद कर दिया गया है। देखिए यम पाइप कहाँ है? तो यम को बंद कर दिया गया है। बचा है कौन? यल काम कर रहा है। ठीक है, यल काम कर रहा है। 4 लीटर पानी भरना है, 6 की क्षमता से भरना है। 6 की क्षमता से भरना है तो कितना समय लगेगा? और हमें यह मिनट में भी पूछा गया है, तो आप इसे 60 से सीधा गुणा कर दीजिए। यह घंटे में था तो मिनट में बदल दीजिए। 6 से 10 बार में कटेगा, 10 चौक 40 मिनट लगेंगे। कितना? 40 मिनट लगेंगे उसको भरने में। 40 मिनट आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। 44 के बाद 45 नंबर का प्रश्न है, देखिए 45 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है पाइप ए 6 घंटे में 50% टैंक भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरा भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय खोल दिया जाता है तो खाली टैंक को कितने मिनट में भरा जाएगा? मिनट में पूछा गया है। हम बात करते हैं ए जो है 50%, अर्थात 1/2 कितने समय में भर रहा है? तो ए 6 घंटे में लग रहा है। ठीक है, ए को 6 घंटे लगे हैं। बी की बात करते हैं, बी जो है पूरा 100% 18 घंटे में भर रहा है। तो यह गुणा हो जाएगा इधर, तो आप कह दीजिएगा 6 दूना के 12 इसे लिखा जा सकता है, और यह 18 यहाँ कर दीजिए थोड़ा से। ठीक है, 18 हो गया है। अब 18 12 का एलसीएम ले लीजिए, तो 18 दूना के 36 और 12 तियाँ के 36 हो जाएगा। 12 तियाँ के 36, 18 दूना के 36 हो गया। ठीक है, दोनों पाइप को एक ही समय खोल दिया जाए तो खाली टैंक को कितने मिनट में भरा जाएगा? 36 लीटर पानी भरना है। दोनों की क्षमता कितनी है? 5। इसको मिनट में बनाना है तो गुणे कर दीजिए 60। 5 से काटिए तो 12 पच्चीस 60 हो जाएगा। 12 छक 72, 7 हो जाएगा। 12 तियाई 36, और 36 7 कितना हो जाएगा? 43। 432 मिनट लगेंगे। कितना? 432 मिनट डी वाले ऑप्शन में दिया है। डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 45 के बाद आपके सामने देखिए 46 नंबर के प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि पाइप पी अकेले एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, और क्यू पाइप अकेले उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को बारी बारी से 1 घंटे में खोला जाता है तो पहले घंटे की शुरुआत जो है क्यू करता है, तो टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी? पी 18 घंटे में, क्यू की बात करते हैं तो 24 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 24, 18 चौक 72। ठीक है, 18 चौक 72 होता है, 24 तियाँ 72 होता है। दोनों की बात करते हैं, बारी बारी काम करना है। पहले क्यू काम कर रहा है, फिर उसके बाद पी काम कर रहा है। पहले घंटे में काम कर रहा है या दूसरे घंटे में काम कर रहा है? तो आप कहिएगा दूसरे घंटे में। पहले घंटे में क्यू कितना काम किया है? 3। उसके साथ पी दूसरे घंटे में 4 काम। तो आप कहिएगा 2 घंटे में कितना काम हुआ है? 7 लीटर पानी भरा जा चुका है। हमें कितना भरना था? 72 लीटर पानी भरना था। तो 7 से कितनी बार हम गुणा कर दें लगभग 72 के पास पहुंच जाएं? तो आप कहिए 10 बार गुणा कर दीजिए। तो 10 बार इधर भी गुणा कर दीजिए। 10 दूना के 20 में अगर गुणा कर देते हैं तो यह 70 काम हो जाएगा। कितना काम? 20 घंटे में 70 काम हो गया है। अभी बचा है हमारा कितना? 2 काम बचा है। 2 काम को फिर शुरुआत कौन किया है? क्यू। क्यू करेगा 2/3 की क्षमता से। ठीक है, तो आप कह दीजिएगा कितना हो जाएगा? 20 सही 2/3। 20 सही 2/3 जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 सही 30 से बात करते हैं, 3 दूना के 6 तो 62 हो जाएगा। 62/3 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो यह आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही है।
46 के बाद आपके सामने देखिए 47 नंबर का प्रश्न है। 47 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी 3 घंटे में भर सकते हैं। ए पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज पाइप बी सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अगर टैंक 3 पाइप हैं, ए बी तीनों काम करते हैं, ए के साथ बी, बी के साथ सी काम करते हैं, तो 3 घंटे में भर देंगे। ठीक है, हमें कहा है ए बी सी इनका अनुपात दिया गया है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि जो ए है सी से 6 गुना तेज काम कर रहा है। ए है सी से 6 गुना तेज काम कर रहा है, तो सी का मान 1 मान लीजिए, और तब इसका कितना हो जाएगा, 6 गुना तेज का अर्थ है 6 काम कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है बी से 2 गुना तेज ए है, बी तब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का दूना 6 हो जाएगा। हमसे क्या कह रहा है कि पाइप बी 1 से 2 गुना, ठीक है, पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। पहले तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 6, 6 इकन्ने 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 1 छक 6 हो जाएगा। ठीक है, हमें काम कितना करना है, नहीं यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए यहाँ हमें दिया गया है तीनों मिलकर के कितना समय में कर रहे हैं, 3 घंटे में यहाँ दिया गया है कितना, 3 घंटे में। अगर हम तीनों की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 1 10, कितना है 10 की क्षमता से 3 घंटे काम करेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। 30 काम कराना है, किससे काम कराना है, हमसे प्रश्न में कह रहा है बी के साथ सी काम करेगा। बी और सी दोनों कितने समय में भर देंगे। बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 1 है, 4 से काम करेंगे, तो 4 सतह 28 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 7 सही 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 सही 1/2 पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 47 के बाद आपके सामने 48 नंबर का प्रश्न है, और इस क्वेश्चन आज का जो पाइप टंकी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 48 का। 48 नंबर के प्रश्न में कह रहा है किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप लगेंगे। ठीक है, 8 पाइप का उपयोग किए जाते हैं, तो टंकी 1 घंटा 40 मिनट में भर जाती है। यदि ऊपर बताइए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग किए जाते हैं तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय घंटा मिनट में लगेगा। यह आपका जो प्रश्न होगा, आप अगर टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं, यम1 इंटू D1 बराबर यम2 और इंटू D2 बराबर लगेगा। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं, हमें कह रहा है कि 8 पाइप हैं, 8 आदमी हैं, कितना घंटे काम कर रहे हैं, तो कह रहा है 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट और 40 मिनट यह, तो कितने लग रहे हैं, 100 मिनट। आगे हमसे पूछा है कितने लगे हैं, 100 मिनट। आगे पूछा है, कह रहा है कि जो पाइप पहले 8 थी उसी प्रकार की 10 पाइप हैं। अब कितने पाइप के हमने मैन माना है, तो यहाँ 10 आदमी हैं। ठीक है, कितने दिन में काम करेंगे हमें नहीं पता है, यक्स मान लीजिए, बस यही हमसे पूछा गया था। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 8 10 में कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। 80 मिनट को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा 80 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 20 मिनट। 1 घंटा क्या हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 का बी वाला यहाँ भी दिया गया है, तो आप कह दीजिएगा बी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिएगा, हम टेलीग्राम पे आपको उसको अलग से एक वीडियो दे देंगे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।